हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहली जो टाइप है वो है अलजेब्राइक फंक्शंस। दोज फंक्शंस व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नोन एज अलजेब्रिक फंक्शंस। अब इसमें एक आसानी के लिए याद रखने वाली बात यह है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, उर्दू में आप इसको बोलते हैं अलजबरी जुमले। ठीक है, छोटी क्लासेस में जिन्होंने उर्दू मीडियम पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा कि ये आपके पास अलजबरी जुमले होते हैं। तो अलजबरी जुमले क्या होते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये सारे जो है ये अलजेब्रिक फंक्शंस में नहीं आते। ठीक है, उसमें एक्स की जो वैल्यूज होती हैं, एक्स की डिफरेंट पावर्स होती हैं, उनको आप कांस्टेंट्स के जरिए से एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन की सूरत में जब लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो टाइप है इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर वो है पोलिनोमियल फंक्शन। मतलब पहली टाइप फंक्शन के हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस, उसके आगे मजीद क्लासिफिकेशन की हुई है, मजीद उसकी टाइप्स की हुई हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शंस हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शंस हैं और रैशनल फंक्शंस हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस की फर्दर आगे 5 टाइप्स हैं। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ये सबसे पहले आपके पास है पोलिनोमियल फंक्शन। तो इसको डिफाइन करते हैं हम। अ फंक्शन p ऑफ x गिवन बाय, जी हम इसको स्टेट कैसे करते हैं जी, p ऑफ x इज इक्वल टू a n x रेज टू पावर n a n माइनस वन x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x रेज टू पावर n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन a टू और x स्क्वायर a वन x और a नॉट। मतलब जो x की पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है। और ये जो स्टार्ट में कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं ए एन हो गया, ए एन माइनस वन हो गया, इनमें ये सारे ना एन एन माइनस वन इनके इनके साथ लिखा हुआ है, तो ये इनको डिफरेंट करने के लिए है। और अब ये जो इनकी पावर्स है, इन पावर्स के ऊपर मतलब एक्स की पावर एन एन माइनस एन वन, इन पावर्स के ऊपर ये कंडीशन है जी, वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर दो बातें आ गई। जब आपने लिखा ना नॉन नेगेटिव, क्लियर हो गया कि एक्स की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। और जब आपने इंटीजर लिखा तो ये बात क्लियर हो गई कि ये पॉइंट्स में नहीं हो सकती, ये पावर जो है वो बटे में नहीं हो सकती। दूसरे लफ्जों में, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की पावर माइनस टू आ जाए, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। और अगर किसी की एक्स की पावर टू बाई थ्री आ जाए, वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये नॉन नेगेटिव की कंडीशन को वायोलेट कर रहे हैं और ये इंटीजर की कंडीशन को वायोलेट कर रहे हैं। और ये दोनों कंडीशन सिर्फ पावर्स के ऊपर हैं, जो पावर में एन दिखाई दे रहा है, एन के ऊपर कंडीशन है। जबकि ये जो कोएफिशिएंट्स है स्टार्ट में हर एक टर्म के शुरू में लिखे हुए हैं ए की सूरत में, तो ये क्या चीजें हैं इनके बारे में भी बता देते हैं। एंड ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अप टू सो ऑन ए टू, ए वन, ए नॉट, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर्स। ये सारे हमारे पास जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। रियल का मतलब है ये बटे में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉइंट्स में हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं। लेकिन पोलिनोमियल होने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने पावर को देखना है, पावर को। अच्छा, एक और बात भी है कि ये जो सारे रियल हैं, तो जीरो भी तो एक रियल नंबर है, तो इनमें से ये सारे जीरो भी हो सकते हैं। जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है सिर्फ इसके ऊपर कंडीशन है कि ए एन जो है फर्स्ट आपके पास जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस ए एन को एक नाम दिया हुआ इन्होंने, इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, जो एन है, एन को भी एक नाम दिया हुआ है, एन जो है वो कहलाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, डिग्री और पावर में यही फर्क है, पावर तो सबकी हो सकती है लेकिन डिग्री उनमें वो होगी जो सबसे बड़ी पावर है।
तो ये डिग्री और पावर के अंदर डिफरेंस है। इसकी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि ये बातें सारी समझ आ जाए। जी, इसकी एग्जांपल कोई सी भी आप ले सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 10x² प्लस 3/2x और माइनस 5.3। जी, अब इसमें ये पोलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल ही ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x, ये जो पावर है ये पॉजिटिव 3 है, ये पावर पॉजिटिव 2 है, इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपके पास 3 है, और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये सबसे पहला जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो इसीलिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट 5 है और इसकी डिग्री जो है वो 3 है। तो ये आपके पास होता है जी पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है लीनियर फंक्शन। क्या होता है? जी, लीनियर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी, अ पोलिनोमियल फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का पोलिनोमियल होना जरूरी है। अ पोलिनोमियल फंक्शन whose degree whose degree is 1 is called, sorry, is called linear function, is called linear function। इसका मतलब है कि ये जो सबसे बड़ी पावर है ये 1 होनी चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, a function of the form f of x is equal to ax plus b। तो जी, इस शक्ल का फंक्शन जो होगा ये लीनियर फंक्शन है। तो आप देख लें कि ये पोलिनोमियल भी है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज पोलिनोमियल फंक्शन। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, कोई सी भी आप एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5 है, ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, साथ साथ इनकी डोमेन और रेंज मालूम करने का भी तरीका सीखते जाए। पोलिनोमियल की डोमेन का तो मैंने पक्का आपको तरीका बता दिया हुआ है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होगी वो ऑलवेज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पर क्योंकि आप एक्स पुट करते जाएंगे, बदले में आपको कोई ना कोई वाई मिलते जाएंगे, इसलिए लीनियर फंक्शन की जो रेंज है ये भी कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन आ जाए लीनियर फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज को आप याद कर देंगे कि डोमेन और रेंज जो होती है वो दोनों ही रियल नंबर्स का सेट होती है। जी, नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। जो आपने पीछे लीनियर फंक्शन पढ़ा है ना, लीनियर फंक्शन अभी हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसके अंदर ऐसे करें कि इस लीनियर फंक्शन में ए को 1 पुट कर दें, बी को 0 पुट कर दें, तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स। और इसकी खसूसियत ये है कि इसके अंदर आप 2 पुट करेंगे आपको 2 मिलेगा, आप इसके अंदर 3 पुट करेंगे आपको 3 मिलेगा। मतलब जैसी आप प्री इमेज देंगे उसी तरह की वही सेम इमेज आपको मिलेगी। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देते हैं। डिफाइन करते हैं इसको, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इसको आई से डिनोट कर लिया जाता है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब है जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये लीनियर फंक्शन भी होता है और पोलिनोमियल फंक्शन भी होता है। पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसकी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। जी, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। फर्दर नेक्स्ट आपके पास है जी कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन, ये ऊपर जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ है इसमें अगर आप ए को 0 पुट कर दें, तो ए को 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा। मतलब जिसमें एफ ऑफ एक्स
किसी भी कांस्टेंट के बराबर, जैसे 5 लेना, अब इसमें आप 1 पुट करेंगे 5 रहेगा, आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो भी 5 होगा, इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो भी 5 होगा, मतलब उसमें एक्स वाली वैल्यू ही कोई नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी पुट करते जाए उस पर कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन, अ फंक्शन a function of the form f of x is equal to some constant c is known as constant function। अच्छा, अब इसकी डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो देखें बहुत ही आसान काम है कि इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड तो होता नहीं है, इसीलिए इसकी जो डोमेन है वो आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर आ गया। और रेंज की बात करें, जैसे यहाँ पे 5 5 5, तो अब यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू सी है, तो अगर मैं 1 पुट कर दूं तो भी सी आएगा, अगर मैं 2 पुट कर दूं तो भी सी आएगा। इसका मतलब है जो फंक्शन की कीमत निकलती है, जो उसका रिजल्ट निकलता है, उसका जो हम सेट बनाते हैं उसको रेंज कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन में जो रेंज होती है वो आपके पास सिंगलटन सेट होता है, सिर्फ उसके अंदर वो एक ही नंबर होता है, दैट इज सी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फंक्शन ले रहे हैं जी, f ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब इसकी डोमेन क्या होगी, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसीलिए इसकी डोमेन जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल है। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज जो है वो जस्ट आपके पास सिंगलटन सेट 3 आ जाएगा। तो ये होता है जी कांस्टेंट फंक्शन, उसकी डोमेन और उसकी रेंज। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन। जी रैशनल फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम, जो फंक्शन बटे की सूरत में लिखा हो, अ फंक्शन f ऑफ x ऑफ द फॉर्म p ऑफ x बटा q ऑफ x। ऊपर भी कोई फंक्शन हो, बटे के नीचे डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन हो, तो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन है, इनके ऊपर कंडीशन क्या है, ये किस तरह के फंक्शन आपने लेने हैं बटे के ऊपर और नीचे, ताकि एक रैशनल फंक्शन बन जाए। तो इसके लिए इन दोनों फंक्शंस पर एक कंडीशन लगाई हुई है कि वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x both are polynomial functions। ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शंस आ गए, मतलब बटे के ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, f ऑफ x 2x+3, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बटे के नीचे x³ + 5x+1 ले लेते हैं, तो ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है। अच्छा, अब इसकी डोमेन और रेंज का क्या तरीका है। इसकी डोमेन का तरीका तो ये है कि इसके अंदर वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, x, सारे जो रियल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, सिवाय उन नंबर्स के जो बटे के नीचे 0 पुट करते हो। ठीक है, मतलब उन पे q ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है, जो बटे के नीचे वाली रकम है, वो आप नॉट 0 लेंगे। ठीक है, ये डोमेन निकालने का तरीका है। रेंज का तरीका आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसके अंदर आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं और उसकी डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं। जैसे x+1 है और x-5 है, तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, अब यहाँ पर देखें बटे के नीचे है x-5 डिनोमिनेटर, तो इसको अगर आप नॉट इक्वल टू 0 रखें तो x इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब जब हम x5 लेंगे तो ये बटे के नीचे 0 आ जाएगा, तो इसीलिए 5 आपने नहीं लेना। तो इसका मतलब है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन में शामिल है एक्सेप्ट 5, 5 के अलावा। तो ये इसकी डोमेन निकालने का तरीकेकार होगा। आगे चलकर हम इसकी एग्जांपल्स के अंदर रेंज निकालने का तरीका सीखेंगे। लो जी, ये हमारा थर्ड लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने फंक्शन की टाइप्स को स्टार्ट किया और पहली टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने स्टडी किया है। फोर्थ लेक्चर के अंदर मजीद इसकी कुछ और टाइप्स होती है फंक्शंस की, उनको स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।